मनुष्य बड़ी बड़ी गलतियों को तो देख लेता हो ये बहुत बड़ा गलती, लेकिन छोटी छोटी बातों को नकार देता है और वही छोटी छोटी बातें पहाड़ जैसा रूप लेती है और सारे जीवन पर हावी हो जाती है। उनके जीवन नष्ट हो गए, नर्क हो गए बंधुओं उनके जीवन, जिन्होंने उन छोटी छोटी गलतियों को नहीं समझा। ऐसे ही वो राष्ट्र नष्ट हो गए जिन्होंने उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया। जय विश्व बंधु। बंधुओं, वार्ता है राष्ट्र गाथा, भारत गाथा, भारत कथा सरकार को समर्पित। इससे पहले हम बात कर रहे थे कि भिन्न भिन्न सरकारें, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक की हम चिंतन कर रहे थे कि लोगों को प्रलोभन देते हैं, प्रजा को। उसके विषय में हम कह रहे थे कि प्रलोभनकारी लोग ऐसा न समझे जब तक प्रलोभन है तब तक तुम दे रहे हो। प्रलोभन के बाद भी ये समाज, ये जनता, ये प्रजा या ये तुम्हारे जो आज तुम्हारे लोग दिखाई दे रहे हैं वो तुम्हारे दिखाई नहीं देंगे। हम इससे पहले कहना चाह रहे थे, रामायण की एक चौपाई बोले थे, गए प्रथम अवते रहे प्रथम अवते दिन बीते, समय फिरे रूप होए प्रीते। समय के परिवर्तन के साथ साथ में शत्रु मित्र बनते, मित्र शत्रु बनते, अपने पराये बनते, पराये अपने बनते हैं। भानु कमल कुल पोषणहारा, बिनु जल जारी करे सोई छारा। सूर्य कमल के कुल को, कमल के खानदान को पालने वाला है, लेकिन पानी खत्म हो जाने पर वही सूर्य जला करके इसको भस्म खत्म कर नष्ट कर देता है। मेरा अभिप्राय था सरकार की नीतियों पर, क्योंकि बाहर की नीतियां हमने बहुत अच्छी बना ली। क्या नीतियां बनानी है? बाहर में तो लेन देन, आना जाना, व्यापार अपना तुम फिट कर लो अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए आप, लेकिन सही शक्ति आंतरिक शक्ति है। मैं बात ये कर रहा हूं कि भारत में, बाहर की भी मैं कोई चिंतन नहीं कर रहा कि बाहर में भारत क्या कर रहा है। बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा नंबर ले रहा है, बहुत अच्छा कार्य प्रदर्शन, रक्षा सुरक्षा, मान बड़ाई सम्मान, इसका अभी मैं कोई चिंतन नहीं कर रहा। मैं चिंतन कर रहा हूं कि भारत के अंदर में, बंधु मैं पहले कह चुका हूं, आपका शरीर बहुत अच्छा है, ऊपर से देखने में बड़ा सुंदर है, हर अंग आपका बड़ा सुंदर सुशोभित दिखाई दे रहा है, आंख नाक कान एक नंबर के, ऊपर से जो मालिश पालिश की गई है वो और ज्यादा, लेकिन अंदर में आपके रोग घुसे हुए हैं, खतरनाक रोग, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, मधुमेह, शुगर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, हृदय का हमला, थायराइड, माइग्रेन, अनेक प्रकार के गठिया, वायु रोग और पित्त रोग और कफ रोग और वात, अनेक प्रकार के रोग अंदर में आपको लगे हुए हैं। ऊपर से बहुत सुंदर शरीर, मतलब देख करके लोग कहे वाह क्या सुंदरता दी है भगवान ने। अब बताइए क्या करेंगे आप उस सुंदरता का? पता नहीं किस समय पर, किस जगह पर, कहां पर आपको उठाना पड़ जाए, कहां से आपको आरोग्यालय
हॉस्पिटल, दवाखाना ले जाना पड़े। और वो वैसी स्थिति है खतरनाक, एक दूसरे के सन्निपात बन गया, जो बात पित्त कफ तीनों बीमार हो गए, तो बंधुओं काम ही पूरा हो जाता है। मैं इस बात को बार बार यहाँ भारतवासियों, विश्व बंधुओं, शासकों, सरकार, सबसे मैं बात कर रहा हूं। कौन सुनना कौन नहीं सुनना, लेकिन मैंने सुना है इसके माध्यम से लोग सुन लिया करते हैं, इसलिए इसके माध्यम से लोग सुनते हैं, समझते हैं। मेरा विचार है केवल वहां तक बात पहुंचाने का, तो बात पहुंचाने का मेरा प्रयास है। मैं जानता हूं हमारे संस्कार, हमारी शिक्षा, हमारी वर्तमान पद्धति भारतीय नहीं है। आज विषय विलासता के शील अश्लील अनेक प्रकार के विस्तृत के कार्यक्रम, छोटे छोटे कार्यक्रम भी आप देखोगे, तो क्योंकि विषय, इंद्रियों के विषय, विषयों में पैदा हुआ शरीर विषय वासना में बहुत बड़ा लिप्त होता है। 90% विषयों की तरफ को भागेगा, धर्म की ओर नहीं, धार्मिकता की ओर नहीं, आध्यात्मिक की ओर नहीं, प्रकृति की ओर नहीं, प्राणी की ओर नहीं, राष्ट्र की ओर नहीं, पूर्वजों की परंपरा अपने किसी की तरफ नहीं। ये और उसमें भी जो जवान उम्र है, जवानी जिसको कहते हैं युवा अवस्था, ये बहुत खतरनाक है। तो कितने लोग इनको सुनेंगे, कितने नहीं सुनेंगे, लेकिन मेरा कहने का अभिप्राय है कि एक दिन जरूर अवश्य ही लोग इसका चिंतन करेंगे कि कोई बोला तो था, कह रहा था कोई। कुछ ऐसे लोग इस संसार में आए जिनको जाने के बाद लोगों ने बहुत याद किया। बंधु या तो जिंदे पर लोग समझेंगे, नहीं तो मेरे जाने के बाद या उनके जाने के बाद, जाने के बाद समझना तो होगा। भारतीयता के अनुसार यदि नीति निर्धारण नहीं है, तो भारत को आप कैसे बनाएंगे? आप किसी दूसरे किसी देश की, किसी राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता, परंपरा या तकनीक या जो भी कुछ आप ले लेंगे वहां की विद्या, तो वो बन जाएगा। उसके संस्कारों से तो वह बनेगा, भारत थोड़ी बनेगा। भारत भारतीय संस्कारों से बनेगा। यहां भारतीयता नहीं है, भारतीय संस्कार नहीं है। कहने के लिए कुछ भी कह लो बंधुओं, ये ठीक बात है, लग रहा है वर्तमान में देश कितना विकास कर रहा। मैंने आपसे कहा कि मैं बाहर की बात नहीं कर रहा, मैं अभी अंदर की बात कर रहा हूं। आप देखते जाइए, सुनते जाइए, समझिए। कितनी बड़ी बेबसी, कितनी बड़ी परवसी। मनुष्य सब कुछ अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, जो कुछ जितने भी है, दंड विडम्ब, रिश्वतखोरी, अगड़म बगड़म, सब सहन करता जा रहा है। बोल ही नहीं, कैसा मानव है। मैं मानव होकर मानवता का व्यवहार नहीं कर पाता हूं, अन्याय अनित अधर्म को भी मैं कैसे सह जाता हूं मानव होकर के। तो बंधुओं, अंदर की जो नीतियां, मैं कर रहा हूं बात भारत की आंतरिक नीतियों की, जो छोटी छोटी बातें हैं। आप जूते चप्पल पहन करके एसी घर में घुसते रहिएगा प्रतिदिन, झाड़ू नहीं लगाना 1 महीने, फिर देखना कितना कचरा होता है। मनुष्य बड़ी बड़ी गलतियों को तो देख लेता, हो ये बहुत बड़ा गलती, लेकिन छोटी छोटी बातों को नकार देता है, और वही छोटी छोटी बातें एक पहाड़ जैसा रूप ले लेती है और सारे जीवन पर हावी हो जाती है। उनके जीवन नष्ट हो गए, नर्क हो गए बंधुओं उनके जीवन, जिन्होंने उन छोटी छोटी गलतियों को नहीं समझा। ऐसे ही वो राष्ट्र नष्ट हो गए जिन्होंने उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तो भारत की जो आंतरिक नीतियां हैं, चिंतन करो
हे विश्व बंधुओं चिंतन करो, हे मानवों चिंतन करो, हे भारतीयों चिंतन करो, क्या मैं जो कह रहा हूं गलत है? इस विषय पर थोड़ा एकाग्रचित्त होकर के आप लोग चिंतन करें तो आपको कुछ न कुछ इसमें से जरूर मिलेगा। सरकार को समर्पित। जय विश्व बंधु।